हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु मेहता। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। और जितने भी लोग यहां पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वेबसाइट स्ट्रक्चर और प्लानिंग कैसे किया जाता है, कैसे आप अपने वेबसाइट में पेज क्रिएट करेंगे, किस तरह की पेज आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, किस तरह का कंटेंट आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, वो सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है व्हाट इज वेबसाइट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको जानना होगा कि वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइट स्ट्रक्चर रिफर्स टू हाउ यू ऑर्गेनाइज योर वेबसाइट कंटेंट। ए वेबसाइट ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ कंटेंट ऑन ए वैरायटी ऑफ रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रेजेंटेड ऑन पोस्ट्स एंड पेजेस। तो साइट स्ट्रक्चर ये बताता है कि कैसे आप अपने वेबसाइट में कंटेंट, किस तरह का कंटेंट आप डालिएगा। ओके, आपका जो वेबसाइट होगा वो आपका किस तरह का पेज आप क्रिएट कीजिएगा, उस पेज में किस तरह का कंटेंट जाएगा। ठीक है, आपका जो अगर किसी नीच में आप जाके काम कर रहे हैं तो उसके जो पेज क्रिएट कीजिएगा, उसमें जो कंटेंट आप डालिएगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे साइट स्ट्रक्चर। देखिए, फिर मैंने और एक यहाँ पे लिखा हुआ है साइट स्ट्रक्चर का एक छोटा सा और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे है, साइट स्ट्रक्चर इज ए वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एसईओ स्ट्रेटजी। द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट सो गूगल विच पेजेस ऑफ योर साइट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच कंटेंट विल रैंक हाइस्ट इन द सर्च इंजन। मतलब कहने का है कि अगर आप अच्छे से साइट स्ट्रक्चर बनाइएगा, स्पेसिफिक पेज बनाइएगा, स्पेसिफिक तरीके से कंटेंट को लिखिएगा, उसमें जो कीवर्ड होगा वो आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ आपको हेल्प करेगा एसईओ करने में। आपका जो साइट है वो अच्छे से गूगल में रैंक हो पाए। ओके, तो ये रहा आपका आपका जो सर्च इंजन है वो आपके पेज को हाईएस्ट आपको रैंक देगा, आपके पेज को, और ऑप्टिमाइज कर पाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो ओपन करने से पहले तो होम पेज खुलता है। ठीक है, होम पेज ओपन होता है, उसके बाद देखिए वहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे मेनू मिल जाएगा देखने को। तो पहला मेनू यहाँ पे है वो अबाउट अस का है, सर्विस है, प्रोजेक्ट्स है, ब्लॉग है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। तो ये अलग अलग मेनू है। आप समझ लीजिए, इसमें आप अगर क्लिक करते हैं अबाउट में तो जो पेज खुलेगा वो अबाउट अस का खुल जाएगा। सर्विस में आप क्लिक कीजिएगा तो सर्विस का जो पेज है वो ओपन होगा। तो प्रोजेक्ट में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो प्रोजेक्ट का जो पेज है वो ओपन होगा। ब्लॉग में अगर ओपन कीजिएगा तो ब्लॉग वाले जो पेज है वो ओपन होगा। तो इस तरह से मेनू यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए सर्विस में भी अलग दो सब मेनू यहाँ पे क्रिएट किया गया है। पहला है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग, दूसरा है आपका यहाँ पे वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसलिए एक सब मेनू बनाया जाता है क्योंकि जिससे आप अच्छे तरीके से उसमें कंटेंट डाल पाइएगा, अच्छे तरीके से आप कीवर्ड यूज कर पाइएगा, जिससे आपको बढ़िया आपको रैंकिंग मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक आपको कीवर्ड यूज करना है स्पेसिफिक कंटेंट के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो गूगल का जो सर्च इंजन है वो अच्छे से आपके पेज को समझ पाएगा और हाईएस्ट रैंकिंग आपको यहाँ पे देगा। यहाँ पे देखिए वेब डिजाइनिंग में भी सब मेनू यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो आपका सब मेनू पहला जो है वो है आपका कॉर्पोरेट वेबसाइट, उसके बाद सेकेंड में आपका कस्टम बुकिंग सिस्टम्स, उसके बाद थर्ड में है ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब कि अगर मेरी कंपनी वेब डिजाइनिंग में काम करती है तो वो जो वेब डिजाइनिंग होगी उसमें भी आपका कैटेगरी तीन तरह का यहाँ पे बना हुआ है। पहला तो है कॉर्पोरेट वेबसाइट है, उसके बाद कस्टम है, उसके बाद आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीन तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो तीन पेज फिर से यहाँ पर सब मेनू बनाया गया है, जिससे आप कॉर्पोरेट वेबसाइट के लिए अलग से कंटेंट लिखिएगा, उस पर अलग से कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा और कीवर्ड के यूज कीजिएगा। कस्टम के लिए अलग से कीजिएगा, फिर ई कॉमर्स वाली जो पेज आप फिर बनाइएगा उसमें अलग से कंटेंट डालिएगा अच्छे से, फिर स्पेसिफिक तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। तो ये ज़रूरी है जानना कि किस तरह से स्ट्रक्चर वेबसाइट का होगा, जिससे आपको एसईओ करने में आसानी होगी और रैंकिंग आपको यहाँ अच्छे तरीके से मिलेगा, हाईएस्ट रैंकिंग आपको मिलेगा गूगल में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गूगल वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो गूगल जब आप वेबसाइट बना लेते हैं, कंटेंट डाल लिए, आप उसको गूगल में सबमिट कर दिए, तो यहाँ क्या होता है, गूगल में सबमिट करने के बाद एक क्रॉलर जो है, गूगल का एक क्रॉलर होता है जो आपके वेब पेज को क्रॉल करता है। ठीक है, वो चेक करता है
आपको जो कंटेंट है उसको एनालाइज करता है कि आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट कंटेंट आपका है या नहीं, कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक है या नहीं। तो वो रिलेवेंटी को चेक करता है। अगर आपका यहाँ पे कंटेंट सही रहा, आपका किसी तरह से अगर एरर नहीं आया, तो वो फिर बाद में इंडेक्स कर देता है। ठीक है, मतलब गूगल जो है वो उस वेब पेज को इंडेक्स कर देता है। तो यहाँ पे गूगल एल्गोरिदम भी यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। गूगल एल्गोरिदम भी चेक करेगा आपके कंटेंट को। अगर किसी तरह का कुछ एरर आया या आपने गलत तरीके से कुछ कंटेंट यूज किया तो आपको यहाँ पे वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो पहले क्रॉलिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स होता है। इंडेक्स होने के बाद गूगल सर्च इंजन में आपका जो वेब पेज है वो विजिबल होता है। ओके, और उसके बाद आपको धीरे धीरे रैंकिंग मिलती जाती है जैसे आप वर्क कीजिएगा अपने वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो जो पहला टिप्स है यहाँ पे देखिए है यूज कीवर्ड विथ रिलेवेंट कंटेंट। जो आपका कंटेंट होगा वो आपका जो कीवर्ड यूज कीजिएगा वो कंटेंट के रिलेवेंट होना चाहिए। आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है। इसके बाद सेकंड है आपका एलवेज क्रिएट अ स्पेसिफिक पेज। मतलब कि आप जो पेज क्रिएट कीजिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि अभी वेब डिजाइनिंग में जैसे हम लोग देखें, वेब डिजाइनिंग के बाद भी जो सब मेनू बना था वो अलग अलग बना था। कस्टम के लिए अलग बना था, ई कॉमर्स के लिए बना था, कॉर्पोरेट के लिए बना था, जो अलग अलग बना था। तो मतलब कि स्पेसिफिक वहाँ पे पेज बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा में है डोंट यूज सिंगल पेज वेयर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ सिंगल पेज में काम मत कीजिएगा। जैसे कि एक ही पेज बना लिए, उसी में ई कॉमर्स वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कस्टम वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और आपका कॉर्पोरेट वाली जो वेबसाइट है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लीजिएगा एक सिर्फ वेब डिजाइनिंग का जैसे मैंने पेज क्रिएट किया और इसी में सारा इन्फॉर्मेशन वेब डिजाइनिंग वाले पेज में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया, तो ये गलत होगा। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं करना है। इस तरह से आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड कर देना है, सब मेनू में यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप सिंगल पेज लिए और उसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ई कॉमर्स का, कॉर्पोरेट का, कस्टम का। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे अलग अलग आपको करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डोंट यूज सिंगल पेज। आप सिंगल पेज का यूज मत कीजिएगा, आप मल्टीपल पेज का यूज कर लीजिए, उस पर कंटेंट लिखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, जिससे कि आपको रैंकिंग आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, आप उससे क्या होगा कि आप कीवर्ड भी अलग अलग कीवर्ड, आप जो स्पेसिफिक जो कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से का आप रैंकिंग आपको यहाँ गूगल देगा आपके पेज को। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं यूज मल्टीपल पेज अकॉर्डिंग टू कीवर्ड टारगेट। अगर आप कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप जिस कीवर्ड पे आप वर्क करना चाहते हैं, जिस कीवर्ड को आप टारगेट करके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मल्टीपल पेज का यूज कीजिएगा। जैसे मैंने अभी शो किया था, जैसे कि कस्टम आपका है, उसके बाद आपका ई कॉमर्स वाली जो पेज था, एक कॉर्पोरेट वाला था। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेब डिजाइनिंग के बाद यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है कॉर्पोरेट वेबसाइट, उसके बाद है कस्टम बुकिंग सिस्टम का, उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करने से आपका फ़ायदा होगा, जिससे कि आप अलग अलग यहाँ पे कीवर्ड यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि यूज मल्टीपल पेज। तो आप यहाँ पे मल्टीपल पेज यूज कीजिएगा अकॉर्डिंग किसके, तो कीवर्ड टारगेट। तो आप जैसे कीवर्ड टारगेट कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग पेज क्रिएट कीजिएगा। जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड मैं कीवर्ड रिसर्च मैंने किया और उस कीवर्ड पे अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ तो ये देखिए इसका पेज भी आपका यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट वेबसाइट जैसे अगर है कोई मैंने पेज बना लिया, तो आप कॉर्पोरेट वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद उस कीवर्ड पे आप टारगेट कीजिएगा उस कीवर्ड को। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल पेज यहाँ पे आप क्रिएट कीजिएगा। इसके बाद है यूज रीडेबल कंटेंट। ओके, तो आप जो कंटेंट यूज कीजिएगा अपने वेबसाइट में वो रीडेबल होना चाहिए, ना कि डिफ़िकल्ट। ओके, आप यहाँ पे डिफ़िकल्ट कंटेंट का यूज नहीं कीजिएगा, आप यहाँ पे रीडेबल कंटेंट का यूज कीजिएगा, जिससे लोग आसानी से समझ सकते हैं आपके कंटेंट को। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे है आपका यूज राइट कीवर्ड। आप जो कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा, आप जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपका कीवर्ड बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए। जो आपका कीवर्ड होगा बिल्कुल सही तरीके से आपको यहाँ पे रिसर्च करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है आपका यूज 4 to 5 कीवर्ड इन ए सिंगल पेज। आप एक पेज में 4 से 5 कीवर्ड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज इन दिल्ली, एक कीवर्ड है जिसको हम लोग को टैकल करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज इन दिल्ली क्या है, कीवर्ड है, ओके। तो इसको हम लोग को क्या करना है, टैकल करना है। तो अब जो ये सर्विस है, जो ये साइट बना है और हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इसमें इस वेबसाइट में समझ लीजिए 20 पेजेस हैं, 20 पेज हम लोग यहाँ बना के रखे हैं अपने वेबसाइट में, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसमें प्रत्येक पेज में 4 अगर कीवर्ड अगर टारगेट हम लोग कर रहे हैं, एक पेज में 4 कीवर्ड का अगर यूज कर रहे हैं, तो आप मतलब कि समझ लीजिए आप 80 कीवर्ड्स रिलेटेड टू कैटर्स, मतलब कि आप 80 कीवर्ड्स का आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, मल्टीपल कीवर्ड का आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं कैटर्स के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद देखिए जो टिप्स है इसको आप याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है अपने कंटेंट के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ डज ब्लॉगिंग हेल्प एसईओ। तो यहाँ पे जो ब्लॉगिंग है वो एसईओ को कैसे हेल्प करता है, तो ब्लॉगिंग करने से एसईओ को क्या यहाँ पे बेनिफिट हम लोग को मिलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या हेल्प करता है ब्लॉगिंग, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग इज गुड फॉर एसईओ बिकॉज इट हेल्प्स विद अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग बहुत अच्छा है एसईओ के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है क्या, ये हेल्प करता है आपका रैंकिंग फैक्टर में, आपका यहाँ पे हेल्प करेगा। कहने का मतलब कि आप अगर वेबसाइट आपका सर्विस का से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आप जो पेजेस बनाएंगे उसमें कंटेंट डालेंगे वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं होता है, बट ब्लॉग क्या होता है, आप कुछ ही दिन में ब्लॉग को अपडेट करते रहते हैं, न्यू आपकी ब्लॉग्स आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका इससे क्या होता है कि जो आपका वेबसाइट का अपडेशन है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहता है, ठीक है। तो आपका विजिबल जो है वेबसाइट का वो सर्च इंजन पर रेगुलर बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ अभी कि यू हैव ए ब्लॉग दैट्स अपडेट रेगुलरली, ओके, हाँ, विथ ब्लॉग पोस्ट दैट आर हाई क्वालिटी। जो आपका ब्लॉग है वो आपका हाई क्वालिटी आपके वेबसाइट को देता है, जिससे आपका अपडेट जो होता है वो आपका सर्च इंजन बार बार आपके वेबसाइट को अपडेट करता है और विजिबल करते रहता है। तो विजिबल यहाँ पे बार बार जो सर्च इंजन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है ब्लॉगिंग, ओके। तो ब्लॉगिंग यहाँ ब्लॉग पोस्ट डालना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है इट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस टू नो योर ओवरऑल वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो आपके जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है ये इसको भी अच्छा बनाए रखता है ब्लॉग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर वेबसाइट आप किसी तरह का सर्विस आप दे रहे हैं, अगर आप किसी तरह का सर्विस दे रहे हैं या किसी तरह का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको अगर आप ब्लॉग बना के रखे हुए हैं अपने वेबसाइट में, तो आप बार बार अगर ब्लॉग अपडेट कर रहे हैं, बार बार ब्लॉग न्यू ब्लॉग ला रहे हैं अपने वेबसाइट में, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा एसईओ करने में, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।